सम्मानित साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 में। ऐसे स्पीच को हम लेकर उपस्थित हैं जो बाबा साहब के हुबहू शब्दों में हम आपके समक्ष रखेंगे। और ये स्पीच बाबा साहब ने दिया था 11 दिसंबर 1927 को। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, इसी दिसंबर के महीने में अर्थात लास्ट दिसंबर में 25 दिसंबर 1927 को एक सत्याग्रह का आंदोलन बाबा साहब करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो उस सत्याग्रह की तैयारी के क्रम में ही आज का भी स्पीच बाबा साहब यहाँ पर क्रांतिकारी स्पीच देते हैं और समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो आज के स्पीच में क्या कुछ खास होने वाला है, आज का स्पीच हम आपको बता दें। बाबा साहब का बहुत सारगर्भित स्पीच है, संक्षिप्त स्पीच है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस स्पीच को, बाबा साहब के हुबहू भाषण को आप अंत तक जरूर सुनेंगे, उससे एक बड़ा संदेश आपको मिलेगा। इसी निवेदन के साथ हम शुरू करेंगे आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसे हम आप तक ला रहे हैं आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और वीडियो अगर अंत तक आप देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा, तो इसे शेयर भी करिएगा। इसी निवेदन के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। तो डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बहुत ही सारगर्भित स्पीच आज का है जो हम आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी निवेदन के साथ अब हम शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय आज का बहुत क्रांतिकारी है। अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं को सज्ज होना होगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अर्थात अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं तैयार हों, ऐसा यहाँ आह्वान करते हैं बाबा साहब इसी स्पीच में, जो कि प्रसारित किया जा रहा है आपको। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 92 से 93 तक प्रकाशित है, जिसे हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। 12 पाखड़ी पाली डांडा रोड बांद्रा के लोगों की उपस्थिति में बांद्रा में दिसंबर 1927 को शाम को 4 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सत्याग्रह की मदद के लिए सार्वजनिक सभा हुई। सभा के लिए सुशोभित मंडप खड़ा किया था। बांद्रा और आसपास के गांवों के 1000 लोग इकट्ठा हुए। मुंबई से डॉक्टर अंबेडकर के साथ मेसर शिवतरकर, प्रधान गुप्ते, जाधव, गंगा बड़े, गायकवाड़, गोल बडीकर आदि लोग उपस्थित थे। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा द्वारा हाल ही में बनाए गए अंबेडकर पथक को खास तौर पर सभा के संचालन के लिए आयोजकों द्वारा बुलाया गया था। मुंबई के लोगों के स्टेशन पर उतरने के बाद बांद्रा वालों द्वारा उनके लिए विशेष तौर पर बुलाई मोटर से सभा स्थल पर ले जाया गया। वहां पहुंचने के तुरंत बाद सभा का कामकाज शुरू किया गया। सभा के समक्ष निम्न प्रस्ताव पेश किया गया कि हम बांद्रा के 12 पाखड़ी में रहने वाले लोग 25 दिसंबर से डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ में शुरू होने वाले सत्याग्रह को 175 रुपये चंदा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 175 रुपये चंदा दिया गया, और ये महाड़ का जो सत्याग्रह होने जा रहा है 25 दिसंबर 1927 को, उसमें सहयोग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ उपस्थित लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे सत्याग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इस प्रस्ताव पर स्थानीय लोगों में से मेसर्स जय गुरु देव गांवकर, सखाराम भिखू, काशीराम हवलदार, गोविंद तुलस्कर के भाषण होने के बाद स्थानीय नेता सोनू सजन संदीरकर ने भाषण करने के बाद 175 रुपये सहयोग राशि डॉक्टर अंबेडकर को भेंट की। डॉक्टर अंबेडकर ने साभार राशि स्वीकार करने के बाद भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सज्जनों, आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज यहाँ एकत्रित लोगों ने अपने पूर्वजों के पराक्रम का सिंह अवलोकन किया, तो हमारी गर्दन नीचे करनी होगी। कोंकण के पहले दापोली में सूबेदार, जमेदार, हवलदार आदि की बड़ी बड़ी इमारतें, हवेलियाँ थीं, लेकिन मुसलमानों ने आज उन कोठी हवेलियों को जमींदोज कर दिया है।
उन इमारतों का आपको नामो निशान भी नहीं मिलेगा। हमारी ये दशा क्यों हुई, इस पर विचार करें। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और उस कंपनी को राज्य स्थापित करने में हमारे लोगों ने मदद की, और जब तक हमारे लोग सेना में थे तब तक हम समृद्ध थे। सेना के दरवाजे बंद होते ही हमारी हालत बिगड़ने लगी। आज हमारे लोगों को पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता और जगहों पर भी नौकरियों के लाले पड़े हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। पुणे में हमारे वर्ग का एक ग्रेजुएट लड़का है, मगर उसे नौकरी दिलाने के लिए 2 साल से सरकार के साथ संघर्ष कर रहा है। मैं जानता हूं कि इस सरकार के ही कुछ अफसर इस काम में बाधक बन रहे हैं। महाड़ में हम जो सत्याग्रह करने वाले हैं और उस कार्य के लिए आप लोगों ने हमें जो आर्थिक सहायता की है, उसके बारे में ये मत समझना कि हम आपकी गाड़ी के घोड़े हैं और उसके लिए आपने हमें ये चने दिए हैं। ये काम सबका है, बाबा साहब कहते हैं। जल्दी तौर पर ऐसा होता है समाज में कि वो अपना चंदा देकर या अपना धमदान या सहयोग राशि जो भी नाम दें, अंततः होता तो वो पैसा ही है जो कार्य विशेष में खर्च किया जाता है, और इसके बगैर सामाजिक कार्य संभव भी नहीं है। सम्मानित साथियों, तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जो आपने पैसा दिया है, अब आप ये मत समझना कि हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया और हमारा कार्य खत्म हो गया, अब तो जिम्मेदारी बाबा साहब की है। ये मत समझना। बाबा साहब कहते हैं कि ये मत समझना कि हम आपकी गाड़ी के घोड़े हैं और पूरी गाड़ी हम स्वयं खींचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सामाजिक आंदोलन का मामला है, ये सभी का कार्य है और इसमें सहयोग तन, मन और धन का दिया जाना चाहिए। आपने अभी धन का सहयोग किया है, लेकिन तन और मन के सहयोग की आवश्यकता है। स्पष्ट तौर पर यही बात बाबा साहब कहना चाहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, जब कभी सामाजिक आंदोलन के संबंध में कोई कार्यक्रम हो, मिशनरी कार्यक्रम हो, डॉक्टर अंबेडकर मिशन का कार्य हो या कार्यक्रम हो, तो ऐसे में आप सिर्फ चंदा देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। ये बाबा साहब के विचार के अनुरूप नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ बाबा साहब क्या कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं ना कि आपने जो ये सहयोग राशि दिया है, धनराशि दिया है, इसके बाद आप ये मत समझना कि धन लेने वाला, चंदा लेने वाला आपकी गाड़ी का घोड़ा है। अर्थात ये कार्य सबका है और ये जो समस्या रूपी गाड़ी है, इसको हम सभी को खींचकर ले जाना है। ये बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। यही आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का बड़ा संदेश निकल कर आ रहा है। अभी और भी एक संदेश बाकी है जो हम आपके समझ रखने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि महाड़ में चबदार तालाब पर जो सत्याग्रह हम करने जा रहे हैं, वह इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रश्न हिंदू हमें अपवित्र मानते हैं। ऐसा नहीं है कि महाड़ में अस्पृश्यों के लिए पानी का अकाल पड़ गया है, बल्कि इसलिए कि इस प्रश्न हिंदू और हम समान हैं। ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार के प्रतिपादन के लिए सभी को तैयार हो जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर एक और संदेश निकल कर आया। हम सभी लोग इस बात को अक्सर कहने लगते हैं, अपने स्पीचेज में कहने लगते हैं, समाज के बीच कहने लगते हैं कि बाबा साहब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। आज हम पानी पी रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। ये बात सत्य है कि जो भी हम जीवन यापन स्वाभिमान के साथ कर रहे हैं, अधिकारों से लैस होकर कर रहे हैं, वो सब कुछ देन अगर किसी की है तो बाबा साहब की है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। लेकिन जो महाड़ तालाब का आंदोलन किया गया, चबदार तालाब का आंदोलन किया गया, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो तालाब का जो आंदोलन था वो पानी पीने के लिए नहीं था। वो सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए था दुनिया के सामने कि आप देखिए एक हिंदू किस तरह से दूसरे हिंदू को पानी पीने से रोकता है, पानी छूने से रोकता है, पानी भरने से रोकता है। और ये हमें अलग समुदाय के रूप में नहीं समझते हैं हिंदू,
तो ऐसे में हमें भी समान अधिकार है, हम भी किसी भी तालाब पर जाकर पानी भर सकते हैं। तो यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि महाड़ में अस्पृश्यों के लिए पानी का अकाल पड़ गया था, अस्पृश्य हमारे पानी के बिना मरे जा रहे थे, ऐसा नहीं है बाबा साहब कहते हैं। बल्कि आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू और हम समान हैं, हमारे उनमें समानता का संबंध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अछूतपन, ये जो अस्पृश्यता है, ये जो ऊंच नीच की भावना है, इसके खिलाफ सत्याग्रह है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। इस बात को हमें समझना है। बाबा साहब इसी के लिए कहते हैं कि इस अधिकार को पाने के लिए ये हमारा अधिकार है कि हम इस भारत देश के अंदर सभी चीज़ों पर हमारा समान अधिकार है, और इस अधिकार को पाने के लिए, प्रतिपादन के लिए सभी को तैयार हो जाना चाहिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि दृढ़ संकल्प करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि वहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप निशंक होकर सत्याग्रह में भाग लें। और इस तरह से आह्वान किया जनमानस को, किस तरह से बाबा साहब ने कि आप निशंक होकर बिना किसी शंका के सत्याग्रह के लिए तैयार हो जाइए, जो कि 25 दिसंबर 1927 से शुरू हो रहा है। और आज का जो स्पीच था वो 11 दिसंबर 1927। तो इस तरह से तैयारी के क्रम में, सत्याग्रह की तैयारी के क्रम में आज का बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच, जिसे हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश नाम देते हैं, आपने सुना। कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज का समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, जिस पर बहुत तेज़ गति से इस समय काम चल रहा है। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से जो अकाउंट है, इसमें किया गया आपके द्वारा अमूल्य धर्मदान, अमूल्य योगदान निश्चित रूप से वैचारिक सेंटर के निर्माण में, जो कि सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस समय निर्माणाधीन है आवाज़ का BBS 3 आईडासा के द्वारा। तो यदि आप इसमें धर्मदान करते हैं तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, ऐतिहासिक कदम होगा, और इतिहास में आपका भी सम्मान के साथ नाम दर्ज होगा। इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, और मैं प्रस्तुतकर्ता गृह में स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।